मैं यार गांव का भोला भाला लड़का, मुझे क्या पता सीधी वीधी क्या होती है यार। मैं यार गांव का भोला भाला लड़का, मैं इतना दिमाग कैसे लगा सकता हूँ कि यूट्यूब की अर्निंग डॉलरों में कितनी होती है, कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। मैं यार भोला भाला लड़का उस रेवेन्यू को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है और उसको अपने नाम कैसे करना है या फिर साथ में मिलके अपना नाम कैसे डालना है, वो मुझे क्या पता। मैं यार गांव का भोला भाला लड़का, मैं इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग कैसे कर सकता हूँ अपने माँ बाप के खिलाफ जाके। मैं यार भोला भाला सा लड़का अपने मासूम से माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को गांव में छोड़कर घर जवाई बनने को तैयार हो गया हूँ किसी बड़ी प्लानिंग के लिए। मैं यार भोला भाला सा लड़का ये सारे काम कैसे कर सकता हूँ कि करोड़ों रुपए मैंने इन्वेस्ट करा दिए और जिस पर मैं बिल्कुल ध्यान भी नहीं दे रहा, जो सिर्फ एक मेरे लिए बहाना है मुंबई में रहने का। मैं यार भोला भाला सा लड़का इतना सारा गांव में इन्वेस्ट करा लिया, जो गांव के लोग ये कहा करते थे इनके पास कुछ नहीं है सिवाय इस घर के अलावा, बाकी इनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आज मैंने वहाँ पे फार्म हाउस खरीद लिया, आज मैंने वहाँ पे बैंकेट हॉल बनाने के लिए ज़मीन खरीद लिया, आज मैंने प्लॉट खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, घर बना लिया 2 मंजिला 2.5 मंजिला। तो मैं यार भोला भाला सा लड़का हूँ, मैं क्या ही जानूँ इन सारी चीज़ों के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो पिछला पॉडकास्ट हमने छोड़ा था जहां पर ये प्लानिंग हो रही थी और चालू अपनी बड़ी लड़ाई शड़ाई सी कर रही थी, बड़ा जो है ताने कसी कर रही थी। ये मेरे साथ कुछ नहीं करते, ये मेरी हेल्प नहीं करते, ये मेरे को ये हेल्प नहीं कर रहे कि मुझे क्या सजाना है, क्या डेकोरेशन करनी है। फ्रेंड, सुबह से मैं इस चीज में लगी हुई हूँ, तो मैं क्या करूँ यार। सीरी से पूछ लो, मैं बहुत भोला भाला सा लड़का हूँ, मुझे कुछ नहीं पता सीरी वीरी का। बाकी मैंने इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर ली है, इतना मोटा बकरा फंसा लिया है। एक्चुअली बकरा कहूँ या क्या कहूँ, बालू अपी है वो, तो इतना मोटा, मगर कहावत में तो बकरा ही कहता है तो इसलिए चलो बकरा ही बोलते हूँ कि मैंने इतना मोटा बकरा फंसा लिया। तो फिर मैं और क्या ही प्लानिंग कर सकता हूँ। और प्लानिंग के चलते ही तो मैंने अपने माँ बाप को अच्छी तरीके से समझा लिया है कि थोड़े दिन का दुख झेल लो, उसके बाद तो बल्ले ही बल्ले है। और इसीलिए मम्मी पापा, मैं बार बार ये डायलॉग बोलूंगा, हम खुश, हमारे माँ बाप खुश, और हमें क्या चाहिए, हमें इतनी अच्छी बीवी मिली है और हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। देख लो हमारे माँ बाप कितने खुश है, हम अपने माँ बाप के लिए क्या कुछ करते हैं, दवाई दारू हम करते हैं, घर हम चलाते हैं, उम्रा हमने करा लिया और उसके बाद हज हमने करा दिया उनको, घर हमने बना दिया, गाड़ी हमने लेकर दे दी और महीने का खर्चा भी हम वहाँ से भेजते रहते हैं, जमीन जायदाद खरीद ली और गाड़ी वाड़ी सब खरीद के सब कुछ दे दिया उनको, ऐशो आराम की सारी जिंदगी हम वहाँ पे दे रहे हैं। बस ये मत करना कुछ दिन के लिए, क्योंकि मुझे तो वहाँ रहना पड़ेगा ना। इसलिए भाई मैं भोला भाला सा लड़का और क्या ही कर सकता हूँ, सिर्फ मैंने इतनी सी ही तो प्लानिंग करी है। इसीलिए तो पहले तो मेरी प्लानिंग ये थी 7-8 साल पहले कि भाई एक मोटी सी लड़की है, जो मतलब देखने में ज़्यादा एक एवरेज सी लड़की है। अब देखो बॉडी शेमिंग का नाम मत लेना, क्योंकि चालू अपी ने और खुद खुद फनी ने कहा है कि डोले शोले बना के एक मोटी हैवी सी लड़की थी जो मेकअप वेकअप करके ईद पे डोला करती थी गलियों में, तो उसे देख के मैं ऐसे कहता था। तो मतलब उसकी नज़र में भी वो भाई नहीं, लेकिन जब उसकी नज़र में ये चढ़ी कि भाई इसका भाई तो सुपर हीरो बन गया, तो इनको भी हाथ आजमाना था। फिर सेलिब्रिटी के घर से जुड़ जाना, उसकी बहन से जुड़ जाना, अपने आप में एक अचीवमेंट है। हाँ वो अलग बात है कि भाग खुल गए, फिर धीरे धीरे करके भाग खुल गए। तो पहले ऐसे करके एक मछली को फंसाया था, वो मछली थी, फिर वो बकरा बन गई। क्यों? क्योंकि फिर वो खुद इन्फ्लुएंसर बन गई, तो प्लानिंग कामयाब हो गई। हे सिरी, व्हाट इज स्पूकी? स्पूकी इफूकी? अरे भाई पहले सोच लो तुम एक्चुअली सिरी से पूछना क्या है। स्पूकी जो अच्छे लड़के होते हैं, कैसे लड़के होते हैं? अपनी तरफ इशारा करके बोलो मेरे जैसे होते हैं। तुम अच्छे लड़के हो, लाइक सीरियसली तुम अच्छे लड़के हो। मेरी नजरों में तुम निहायत ही चालाक हो, चतुर हो। और ये जो तुम्हारे सामने बैठी है ना, ये डम्बो है। ये पहले डम्बो हुआ करती थी और अब ये डम्बो है, इसने साबित कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम नीचे आ गए हैं। तो आज हम जो ना पिज्जा का बर्थडे हम नीचे कर रहे हैं, तो उसके डेकोरेशन का करेंगे। और हमने भर भर के फिल्टर लगा लिया फ्रेंड्स, क्योंकि पिछले वाले जो हमने सीन लिया था ना, आपने जो देखा था लिफ्ट में, वो एक्चुअली हमने गलती से उसमें फिल्टर लगाना भूल गए थे फ्रेंड्स। और देखो घर में हमने कितना फिल्टर लगा लिया, सनस्क्रीन भी लगा ली जो हम ग्लोस वाला लगाते हैं। लेकिन जब हम मॉल गए थे तो हम ऐसे ही चले गए, होठ हमारे काले दिख रहे थे बिल्कुल, और नेचुरल स्किन से भी ज़्यादा बुरी दिख रही थी, हमसे ज़्यादा अच्छी तो पिज़्ज़ा लग रही थी फ्रेंड्स। लेकिन आज हमने उठते के साथ ही सबसे पहले ये सब कर लिया है, जिससे कि हम बहुत ही सुंदर दिखें। यही फ़ोन था, यही फिल्टर था, यही कैमरा था और यही हम थे। लेकिन फिल्टर का कमाल था फ्रेंड्स, तभी तो देखो अब हम कैसे लग रहे हैं सुबह सुबह उठ के। और तब हम जब तैयार होकर गए थे तब हम ऐसे ही दिख रहे थे,
एक्चुअली हम सचमुच में जैसे हैं वैसे ही दिख रहे थे। जैसे हमने बताया कि इनका ज्यादा मन नहीं है बाहर डिनर पर जाने का, तो वो किसके सामने बात हुई हमें तो नहीं पता, और किसने मना किया हमने तो नहीं सुना। चालू अपी, ज्यादा चालू मत बनो, खुद की प्लानिंग होती है, खुद सब कुछ डिसाइड करती हो और दूसरों के ऊपर थोप देती हो। नान का भी एग्जाम है और पिज्जा का भी ये है कि इतनी दूर जाएंगे इतनी दूर आएंगे। क्यों भाई, पिज्जा को कभी तुमने घर में बैठ के कुछ खिलाया? इतनी दूर कभी इन्फिनिटी मॉल में ले जाते हो, कभी जियो मॉल में ले जाते हो, कभी कहीं ले जाते हो, कभी कहीं ले जाते हो, कभी अपने रेस्टोरेंट ले जाते हो, तो वो तो घर से दूर ही है ना। जब भी कभी लेकर गए हो घर से बाहर खिलाने के लिए, आज अचानक से घर से दूर लगने लगा हर कुछ, और वो भी अपना रेस्टोरेंट भी घर से दूर लगने लगा और बाकी के रेस्टोरेंट भी घर से दूर लगने लगे। वाह, क्लैपिंग है क्लैपिंग। चालू अपी, ये होता है अपना उल्लू सीधा करना। अच्छा ठीक है, हमने सोचा चलो जिसमें बच्चों की खुशी, आज अगर पिज्जा को घर में करना है तो हम घर में ही कर लेते हैं। एक्चुअली तुम्हें तो वो दिखाना है ना, तुम रिलेट करना चाहती थी। एक्चुअली तुम्हें ये बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना था, तुम्हें क्रिसमस मनाना था, लेकिन तुम्हें उसका बहाना चाहिए था। तो क्या करूं क्या करूं क्या करूं, चलो मैं अपने बर्थडे पे तो कर नहीं सकती, चलो पिज्जा के बर्थडे पे बच्चों के बहाने से कर लेती हूँ, क्योंकि फिर लोग ये सोचेंगे बच्चे को खुश करने के लिए पिज्जा को पसंद है, इसलिए पिज्जा को खुश करने के लिए सब कुछ किया है। और अब ये जो फिल्टर लगा रखा है ना, इससे होठ गुलाबी हो गए, गाल गुलाबी हो गए, आंखों के डार्क सर्कल एकदम से बिल्कुल गायब हो गए, चेहरे पे चमक आ गई है। चलो पे हमें भी बता दो ये कौन सा फिल्टर है। तो हम सोच रहे हैं फ्रेंड्स डेकोरेशन हम खुद ही कर ले, बुलाएंगे कराएंगे, फिर हम सोच रहे हैं फिर इतना मजा नहीं आता जितना खुद करने से मजा आता है। वाओ चालू अपी, तुम काम करोगी तुम? OMG, आज सूरज कहाँ से निकला था। ओ माय गॉड, कंटेंट क्रिएट करने का कितना अच्छा बहाना है, जबकि चुटकियों में पैसे खर्च कर सकती है। जैसे भाभी ने बुलाया, डेकोरेट करके चला गया, और आपके अकॉर्डिंग वो जैसा कहोगे ना वो वैसा डेकोरेट कर चले जाते हैं। जैसे तुमने ये थीम बनाया था ना, वैसी थीम पर वो तुमसे ज्यादा अच्छा कर चले जाते। पर नहीं, तुम्हें पिज्जा के लिए पैसे नहीं खर्च करने हैं ना चालू पे, बहुत ज्यादा शातिर हो तुम। देखो सामान खरीद कर लेकर आए, प्लस मेहनत किया, और मेहनत भी क्या, खुद ने तो इंस्ट्रक्शन नहीं तो दी है, वो सारा काम तो उससे कराया ना, घर जमाई को रख किस लिए रखा है। तो चलो सिंपल सा खुद से करते हैं, उसके लिए सामान ले आते हैं। अब सामान ले जाने के लिए लाने के लिए भी तो कंटेंट हो जाएगा ना, तो भाई इस बहाने से पहले खरीद कर लेकर आएंगे तो हमारा कंटेंट बन जाएगा, फिर हम उसको लाकर दिखाएंगे, फिर हमारा कंटेंट बन जाएगा, फिर हम उसको डेकोरेट कर दिखाएंगे, फिर हमारा कंटेंट बन जाएगा। और इसीलिए तो हमने 23 मिनट का व्लॉग बना लिया है, समझ गए ना फ्रेंड्स। और उसके लिए इन्होंने ये पर्दे मंगाए। अगर ये यही सारा ऑर्डर अगर देते किसी को, तो वो रेडीमेड सारी चीजें लेकर आते और उनको इसी तरह का लुक, इससे ज्यादा बेहतर लुक क्रिएट कर दे देते। पर नहीं, चालू अपी को दमड़ी नहीं खर्च करनी है। कहते हैं ना भाई भाभी, चालू कंजूस है, तो सारी कंजूसी जो है ना इसकी सिर्फ और सिर्फ पिज्जा के लिए निकलती है। उससे काम कराने के लिए तो इसको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी, जबान ऐसे खोल देती है, ये कर दो वो कर दो, मेरी सैंडल उठा दो, मेरी ये उठा दो, चापलूसी। लेकिन जब उसके लिए कुछ खर्च करना होगा ना तो 100 बार सोच लेगी। नेट लेकर आइए ताकि उसके पर्दे बनवा सकें। वाओ, ये कहो ना कि तुम्हें ये पर्दे चाहिए थे जिससे कि आगे भी रीयूज कर सको, तो तुम्हें वो बनवाने ही थे, तो बिल उसके नाम का क्यों फाड़ रही हो? और नेट लाकर किसी को दे दिए, नेट कब लेकर आई ये भी नहीं बताया, और ये वाला ना थोड़ा अर्जेंट काम है और दे दिए किसी को। और भाई आप पैसा फेंको तमाशा देखो, अगर किसी को 4 गुना पैसे दे दोगे तो सारी दुनिया के काम छोड़कर सबसे पहले आपका काम करेगा बंदा। तो यही सारे काम तुम किसी से करवा भी ली होती। अब सबसे पहले हम जा रहे हैं पिज्जा के लिए गिफ्ट लेने और डेकोर का सामान लेने। अब क्योंकि गिफ्ट लेने जा रहे हैं तो बेचारी वो जो बड़ी काम वाली है इनके घर में, छोटी वाली काम वाली के लिए गिफ्ट लेने के लिए उसको साथ लेके चल दिया, अदरवाइज तो उसको तो घर में रख रखा है। नाश्ता बनाओ, फिर हम जब सोकर उठ के आएंगे 1:30 बजे, तब फिर हमारा नाश्ता बनाओ, फिर हमारे नाश्ता बनाने से पहले ही एक दफ़ा खाना जरूर बना देना, फिर जब हम नाश्ता कर लेंगे उसके बाद सारे घर के लिए खाना बनाना, उसके बाद लास्ट में तुम खुद खाना। जब हम नाश्ता कर चुके होते हैं यानी कि 2:30 बजे, तब तुम अपना खाना खाना, और उसके बाद फिर तैयारी कर लेना शाम के खाने की। उससे पहले शाम की चाय बना देना, और बीच बीच में बर्तन जरूर धोने हैं। वो क्या बार बार परवीन थोड़ी ना आएगी, परवीन एक ही टाइम आती है। तो डॉटर खाला जो पिज्जा को गिफ्ट देने वाली है, पहले वो लेंगे, फिर डेकोर का सामान लेंगे, और फिर भाई पहुंच जाते हैं शॉप पर। और अब रोजाना घर से बाहर जा रही है, और देखो भाई देखो, हद होती है भाई, हद होती है। ऐसा भी क्या, इतनी भी कोई छोटी बच्ची नहीं हो कि तुमने जस्ट अभी अभी चलना सीखा है। और अगर तुम इतना कंफर्टेबल हो गई हो कि तुम गाड़ी में बैठकर ट्रेवल कर सकती हो, तो इतना भी कंफर्टेबल अपने आप सक्षम हो जाओगी, हो गई हो कि तुम खुद से चल सको और देख कर चल सको कि सड़क पर आपको कहाँ कैसे करके पैर रखना है। खाला हाथ पकड़ कर लेकर जा रही है। ओह माय गॉड, मुझे कितनी हंसी आई देखकर। ये अच्छा है ना, पहन ले बस वो ले ले, तो कहते हाँ वो ले लेगी। माँ कह रही है कि हाँ वो ले लेगी, और कह रही है पहन ले। भाई तुम क्यों इतना कंफ्यूज कर रही हो? एक माँ से ज्यादा अपने बच्चों के लिए कोई भला नहीं सोच सकता। और अगर उसने आगे का सोच कर ही ये देखा है कि भाई मैं ये दे सकती हूँ गिफ्ट अपने बच्चे को, या उसके आगे आने वाले भविष्य में काम हो जाएगा, क्योंकि लड़कियों के लिए या अभी कह लो कि माओ के लिए ये गोल्ड जो ना एक इन्वेस्टमेंट होता है एक तरीके का। चलो भाई ये गोल्ड बन गया
और गोल्ड की चीज़ ऐसे तो है नहीं कि रोज़ रोज़ बनती है, ये रोज़ रोज़ टूट जाती हैं। तो उसमें भी मतलब अपने टांगे अड़ानी भाई, माँ माँ बेटी के बीच में तो मत आओ, कम से कम माँ के प्यार पर तो तुम अपना हुक्म मत चलाओ। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमने ट्री ले लिया, फिर इसके डेकोर का सामान ले लेंगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम पिज़्ज़ा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हो या तुम क्रिसमस मना रही हो, क्योंकि तुमने क्रिसमस ट्री लिया, उस पर सामान लिया। एक काम करते, जैसे मैं ऐसे करती थी ना छोटे से, आई एम श्योर जिसके घर में बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वो ये सब करते होंगे, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से धर्म को बिलोंग करते हो, क्योंकि बच्चों की खुशी जो होती है ना, वो जो स्माइल होती है ना, वो एक बहुत ही अलग चीज़ होती है। तो मैं भी क्या करती थी, छोटा सा क्रिसमस ट्री लेकर आती थी और उस पर जो ना छोटी छोटी सी टॉफ़ी चॉकलेट वो सब लटका देती थी, छोटे छोटे से गिफ्ट बना बना कर लटका देती थी। तो और फिर ना वो रात भर में करती थी, और फिर अगले दिन जब परी उठ कर देखती थी ना, और खास तौर से ना ये सारे काम परी के लिए किए, तो मैं और अर्श मिलकर दोनों करते थे। बड़ा अच्छा लगता था जब वो खुश होकर देखती थी। तो जब तक छोटे थे तब तक करते थे, फिर धीरे धीरे वो बड़े होते चले गए, फिर वो चीज़ें पीछे हटती चली गई। तो वो तो समझ में आता है कि तुम छोटे बच्चों के लिए कर रहे हो, लेकिन एक 20 साल की लड़की के लिए जो कि अभी 19 क्रॉस करके 20 में आई है, इतने बड़ी लड़की के लिए ये सब करना, छोटी छोटी सी चीज़ें करना, हाँ अगर उनके घर में होता है डेफिनेटली होता है, जिनका ये त्योहार होता है। पर आपसे तो ये उम्मीद नहीं है कि आप अपने घर में ये सारी चीज़ें करो, वो भी बर्थडे सेलिब्रेट करने की जगह क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हो। उससे तो पूरा यही लग रहा था कि भाई तुम बर्थडे नहीं मना रहे हो, तुम तो क्रिसमस मना रहे हो। केक भी, ये भी, डेकोरेशन भी, फलाना भी, ढिमाका भी, रेड ड्रेस पहनना भी, बस एक चीज रह गई थी, सफेद दाढ़ी मूछ और कैप लगा देती उसको पिज्जा को, तो फिर पूरा एकदम परफेक्ट लगता है और 100% लगता है। रेड ड्रेस पहना के तो तुमने उसको कर ही दिया था, तो सफेद दाढ़ी और कैप और पहना देती, चश्मा लगा के, लो भाई लो, एक झोला पकड़ा देती कि लो पिज्जा, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये रेस्टोरेंट के बाहर रख दो, बहुत अच्छा लगेगा, एवरीवन विल लव इट। कितने का है? 6,500 का। आजकल चालू पे पैसा बहुत देख रही है। ओ लगता है सारा जितना भी जोड़ा था ना वो सब रेस्टोरेंट में लगा दिया, लेकिन उससे अर्निंग नहीं हो रही, यानी कि उसमें से खाली हो गया बैंक में से, लेकिन उसमें जमा नहीं हो रहा, क्योंकि चालू अपनी जो है ना उस चीज़ पे ध्यान दे नहीं रही है कि फनी एक्चुअली वहाँ पे कर क्या रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी रेस्टोरेंट का जो ना इसके जो अर्निंग है ना उसी में से जा रहा है, वहां से आ नहीं रहा, रेस्टोरेंट से रेस्टोरेंट में जा रहा है। चलो इसके लिए पैसे दे दो, चलो आज ये सामान आना है, चलो आज सफाई वाला बुलाया, चलो आज ये डेकोरेट कराया, चलो आज ये करवाया। अब तो वो स्टैचू मैन भी रख लिया है, उसको भी कुछ ना कुछ तो दे ही रहे होंगे, वो भी चालू दे रही होगी। तो चालू के बैंक से जा रहा है, तो इसलिए चालू को जब बैंक ड्रेन होता हुआ नजर आ रहा है ना, इसलिए चालू 5,000 रुपये का बोन नहीं लग सकता, जिसके लिए इतना बड़ा हंगामा खड़ा करा। भाई एक बात बताओ, 3-4 हज़ार रुपए की चप्पलें ले सकते हो, तो तुम्हें अगर तुम्हारा बो पे इतना दिल आ रहा है, तुम्हें इतनी ज्यादा पसंद है, तो ले नहीं सकती थी 5,000 रुपए? और फ्लावर इतना अच्छा लग रहा है और वो भी रेस्टोरेंट के लिए ले रही हो, तो 6,500 रुपये तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बात है, जहाँ 1.5 लाख रुपए के फोन तुम चुटकियों में खरीद लेते हो। जब पता है कि सब उससे बहुत प्यार करेंगे, इतना अच्छा पेड़ पौधा लग रहा है, इतना अच्छा डेकोरेटिव पीस लग रहा है, तो काहे नहीं लिया भाई? पैसा पैसा बचाना है ना। मनी ने बहुत खर्चा करा दिया, फनी तुमने मेरा सारा बैंक खाली कर दिया है 2 साल में, अब मुझे जोड़ना है, मुझे कोई महंगी चीज नहीं लेनी है। या फिर फनी जो है बचा रहा होगा भाई पैसा कि चलो 5,000 का बो मत लो, चलो 6,500 रुपये का ये पौधा मत लो, क्योंकि मेरे थार के लिए तुम्हें पैसा जोड़ना है, वरना थार के लिए पैसा कम पड़ जाएगा। चलो हमें गाड़ी भी तो लेनी है ना। ओ ये भी आ गया। अब भाई केक आया तो वो भी किसका? क्रिसमस का। घर आके कहती है सो ही रही है जब से। भाई जब तुम दिन रात, दिन में उसको सोने नहीं देती, रात में उसको सोने नहीं देती, जब तुम घर से बाहर होगी और चिक चिक नहीं होगी, तुम काम नहीं बताओगी, तो भाई फिर तो इंसान रिलैक्स करेगा ना, और रिलैक्स करेगा तो सोएगा भी। अंदर लेट जाओ फिर उठ जाना। अंदर उसको जानबूझ के लेटने को भेजा है, और अभी तो क्या है ना, क्योंकि बाकी का काम तो इसी से कराना है, कि तो चलो उसको थोड़ा सा फील कराने के लिए, क्योंकि इसी का बर्थडे है, तो इससे थोड़ा सा कम काम कराएंगे पर कम कराएंगे। और लगा दिया घर जमाई को काम पे। अब रेस्टोरेंट गया भाड़ में और कमाई गई भाड़ में। अब तू मेरा काम कर, मैंने तुझे रखा क्यों है यहाँ पर? काम करने के लिए तो रखा है। चलो डेकोरेट करो, मेरी बहन का बर्थडे है, उसे स्पेशल फील कराना है, सिर्फ 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद तो मुझे उससे काम ही लेना है ना। कौन सा एग्जाम है कल? उसने बता दिया कौन सा। अच्छा ये है, पूरा माहौल बना हुआ है पढ़ाई का। हाँ सफाई सफाई और 2 सफाई। भाई जो लताड़ लगा के गए उसका तो असर हो रहा है ना। अब क्या करें, भाई को 95% के कमेंट जो आए थे वो इसीलिए तो आए थे, ध्यान दो बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दो, तो वो आके तुम्हें फटकार लगा कर गए थे, इसलिए तो तुम फटकार लगकर ऊपर पहुंच गई थी कि उसको जाते टाइम यहाँ बाय बाय बोलने भी नहीं रुकी। मतलब 2:30 बजे तुम्हारा पति आने वाला, तुम 1:30 बजे जब भाई बाय बाय बोलने आए उससे पहले ऊपर पहुंच गई। पता है ना भाई आने वाला, मिलकर जाने
बताने बिना, क्योंकि उसको पता है कि उनकी अम्मी जमजम वाला पानी पिलाती हैं, पड़ा हुआ पानी पिलाती हैं, तो वो जाने से पहले मिलकर जाएगा, उससे पहले ही मैं सरक लेती हूँ। और वो भी अकेले सरक गई, ये तो देखो, मतलब दोनों बच्चे नीचे, खाला नीचे, अम्मी नीचे, अम्मा नीचे, और खुद ही अकेले ऊपर ही सरक गई, जबकि फनी भी नहीं था। इसको कहते हैं डर, और इसको कहते हैं ऑडियंस की ताकत। जब ऑडियंस किसी चीज के लिए ठान लेती है ना, तो बस जैसे सारी ऑडियंस ने एक साथ होकर इस चीज के लिए अपनी वॉइस रेज की, अपने कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाकर, उसके कमेंट सेक्शन में जाकर इतने परसेंटेज तरीके से, या ये कह लो इतने ज्यादा भारी तादाद में वहां पे ये कमेंट किया कि बचा लो उन बच्चों को, ये करो, तो कहीं ना कहीं तो उसका असर दिखा है। तो ऐसे ही किसी भी चीज के लिए आप अपनी वॉइस को रेज करना बिल्कुल भी मिस मत किया करें, क्योंकि आपका हक बनता है। आप लोगों के एक एक व्यू से इन लोगों को डॉलर मिलता है। तो आपको जो चीजें सामाजिक तौर पर अच्छी नहीं लगती, अटपटी लगती है, बेकार लगती है, उस पर आप अपनी आवाज को रेज किया करें और भारी तादाद में वहां जाके कमेंट किया करें, या फिर उसकी रिपोर्ट किया करें उस वीडियो की। ऐसे ही अगर जो मेरी ऑडियंस मेरी वो वीडियो भी देखती है जो कि आजकल हम जगत दीदी जगत भैया पे बना रहे हैं, तो उसके लिए भी भारी तादाद में जाके कमेंट करें, अपनी आवाज को रेज करें और बोले कि दोनों अपने अपने चैनल से वो वीडियो का साफ सफाई करें, हटाएं उस गंदगी को जो दोनों अपने चैनल्स पर लेकर बैठे हैं, या फिर अपने अपने चैनल डिलीट करके नए चैनल बना लें। क्योंकि जनता जनार्दन होती है ना, उसमें बहुत ताकत होती है। वो अपनी ताकत से अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर ला सकती है पब्लिक को, मतलब उस लोग को, पब्लिक को नहीं, पब्लिक तो ये करती है, मतलब उस इंसान को जिसको अर्श से फर्श पर बिठाती है और फर्श से अर्श पर बिठाती है। अब वो भाई नेट के पर्दे सिलकर आ गए हैं, उनको लगाने की तैयारी हो रही है। अब मैं और मेरी बेगम जा रहे हैं मछली पकड़ने तालाब में। हाँ, अगर तुम वही रह रहे होते ना, यही सारे काम करते, तुम्हारे ये काम आता। मच्छरदानी जैसे पुराने गांव में यूज हो जाती थी। हाँ भाई, तुम पहले ये मच्छरदानी लगाकर ही तो छतों पर सोया करते थे। हर एंगल से हर एक व्लॉग में इसको ये सब साबित करना ही करना है कि ये गंवार है, गंवारपन इसने छोड़ा नहीं है। 2-2.5 साल से यहाँ पे रह रहा है, लेकिन इसके बाद भी इसका गंवारपन अभी तक गया नहीं है। और एक्चुअली किसी को बुलाया है इसने, और वो आकर ये सारी चीजें लाइटिंग भी लगाने। और देखो, ये कोई बिजली वाला है, क्योंकि उसके पॉकेट में मैंने प्लायर लटका हुआ देखा है, तो मैं समझ गई। मैंने कहा भाई, ना तो ये फनी गंवार की बस की में है कि ये इस तरह से जो पर्दे लगाकर जो ये इन्होंने डेकोरेट किया है, लाइटिंग वगैरह। और चालू अपी, भाई साहब, चालू अपी तो एक फली से 2 फली भी नहीं फोड़ती है। उसका तो काम सिर्फ नीले वाले सोफे पर बैठना है, ग्लू लगाकर जो बैठी है आजकल। तो इसलिए किसी को बुला लिया है। फनी थोड़ी थोड़ी उसकी हेल्प कर रहा है। पिज्जा हेल्प कर नहीं सकती क्योंकि उसी का बर्थडे है, नान का एग्जाम है, खाला कुछ ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं सकती, और अम्मी वो तो महारानी है। तो बचा कौन, किसी को बाहर से बुलाकर करा लेते हैं। तो अभी भी तो किसी से बाहर से हेल्प ली है ना। अरे बाप रे, मैं यही बोल रही थी, अब तक चालू अपी का ये रिप्लाई क्यों नहीं आया। अरे आज आप रेस्टोरेंट ना जाके हमारी मदद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फनी ये कैसा लगेगा। इसका यही काम है, कैमरा लेना, सवाल पूछना बच्चों की तरह से। जैसे वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, जिनके सवाल ही नहीं खत्म होते हैं। सीरियसली बताओ ना, मेरी भतीजी ऐसी है, एक सवाल पूछेगी फिर दूसरे सवाल पूछेगी, तो मैं कभी कभी तो यही कहती हूँ, इसके माथे पे क्वेश्चन मार्क लगा दो। मतलब वो पूछती रहती है। और छोटा वाला भतीजा जो ना, वो भी ऐसे ही करता है। और इतना सवाल पूछेगी, फिर उसमें से सवाल निकल आएगा, फिर मैं एक जवाब दे दूंगी, फिर उसमें से सवाल निकल आएगा। तो बिल्कुल ही एग्जैक्टली मुझे वैसे ही लग रही है। और आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे आपके घरों में भी, क्योंकि बच्चों को ना बहुत जानने की इच्छा होती है। तो बहुत सारे बच्चे बहुत टॉकेटिव होते हैं, इतना बोलते हैं, वो सवाल ही सवाल पूछते चले जाते हैं। ऐसे ही बैठ के, ये कैसे होता है फनी, ये कैसे होगा। अरे कुछ भी, 1 फली से 2 फली खुद भी कर ले बैठकर। बच्चों का तो समझ में आता है कि चलो भाई, बच्चों से तो कोई काम नहीं करा सकते, पर तुम 34-35 साल की औरत, तुम तो काम कर सकती हो ना। जब तुम बाहर घूमने फिरने जा सकती हो तो तुम काम भी कर सकती हो। अब देखो, पहले व्हाइट कलर के पर्दे लगे, ठीक है, उसके बाद इन्होंने लाइटिंग लगाई, और उसके ऊपर इन्होंने ये नेट के पर्दे लगाए हैं ताकि लाइट डायरेक्ट ना आए। उसके बाद जो पर्दे बच गए, यानी कि जो इनकी नेट बच गई, तो चलो टेबल पे बिछा लेते हैं। ये था चालू अपनी का बहुत ही इनोवेटिव आइडिया। ओ माय गॉड, ऐसा आइडिया तो मैंने सचमुच में, मैं तो कभी नहीं सोच पाती, और मुझे लगता है जितनी भी मेरी ऑडियंस सुन रही है ना, वो भी नहीं सोच पाती, क्योंकि इतना दिमाग है नहीं जितना चालू अपनी का दिमाग है। हम लोग तो डेकोरेटर बन गए। तो ये काम करो, इसकी भी एजेंसी खोल लो भाई, ये भी खोलो। एक इंस्टाग्राम पे एक और पेज बनाओ कि जिनको भी अपने यहाँ डेकोरेशन करवानी है, प्लीज हमसे कांटेक्ट करो। एक और नया बिजनेस आइडिया मिल गया, और फनी को तो फिर पैसा लगाने का मौका मिल जाएगा, चालू पे से फिर पैसे खींचने का। चलो डेकोरेटिव सामान लेकर आना है, डेकोरेशन का सामान लेकर आना है, उसको पैसा देना, उसका पैसा देना, लाओ अपना पिंक कार्ड। पहले इसको एक बार को लगा कि ये वही है जो फनी खाता है। ये क्या है, अच्छा आंवला सुपारी।
फ्रेंड्स, पिज्जा सो के उठ चुकी है। अभी हमारा पूरा डेकोर भी नहीं हो पाया, लेकिन जितना डेकोर हो सकता था उतना हमने कर लिया। बाकी का हमने सोचा था कि वो खुद से अपने आप लगाएगी ताकि उसको अच्छा लगे। और भाई वो सोई है तो पता नहीं क्या सोई है और किस कीड़े ने उसके काट लिया है कि उसकी एक आंख ही सूज गई है। इसकी एक आंख को क्या हो गया? खाला, बेचारी की आंख को क्या हो गया? खाला, एक आंख छोटी हो गई, एक आंख बड़ी हो गई। एक एक चीज उसको बता बता के, ये नहीं देखा पीछे? अच्छा, ये पर्दे भी लाई हो? क्यों, जब तुम उठकर आई थी तुम्हारी एक आंख पे ही तो काटा था ना, तो तुम क्या देख नहीं पा रही थी क्या? ये पीछे लाइटिंग लगी है, पर्दे लगे हैं, बदल गया है, पूरा माहौल बदल गया है। हद है भाई, कितना स्क्रिप्ट करोगे? दुनिया को समझ में आता है। अब बारी है पिज्जा को इसकी अम्मी गिफ्ट देंगी, स्पेशल गिफ्ट। और देखो, खुश है वो लड़की। पहले ही मना कर रही थी जबरदस्ती का, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं अभी नहीं पहन सकती, तो मुझे अभी के लिए चाहिए। माँ जो सोचती है ना, वो हमेशा सही सोचती हैं और वो बहुत दूर की सोचती है, और उनका जो नजरिया होता है ना, वो एक अलग ही होता है। हाँ, ये सही है, ये अच्छे हैं, बटरफ्लाई वाले हैं। तो तुमने ये कैसे जान लिया कि तुम्हारी माँ कोई ऐसी चीज देगी जो तुम्हें पसंद नहीं आएगी, या ऐसी कोई चीज खरीद के ले आएगी जो तुम्हें पसंद नहीं आएगी? लेकिन नहीं, अपनी माँ को जज करती रहती है एवरी टाइम। बहुत बदतमीज लड़की है। धीरे धीरे एक एक साल बड़ी होती चली जा रही है, लेकिन उतनी ही बदतमीज होती जा रही है। और भाई आधा व्लॉग निकल गया, लेकिन अम्मा की सूरत देखने को नहीं मिली। तो अब अम्मा मिली है हमें 13 मिनट 19 सेकंड में। कैसी हो अम्मा? सही है बेटा। और ऐसा लग रहा है जैसे अम्मा ने मुंह फुला रखा है किसी वजह से। क्यों भाई, तुमने 3-4 दिन से अम्मा को बाहर का कुछ मंगा के नहीं खिलाया कि जो अम्मा इतनी नाराज सी बैठी है? आ गई पसंद? हमने क्या कहा था उसको पसंद आएगी, मतलब फनी को पता था कि उसे पसंद आएगी, लेकिन चालू को ये पता था कि उसको पसंद नहीं आएगी। तो कैसी बहन है भाई? हंस हंस के कह रही है बेचारी की आंख सूज गई। फनी कैसे सूजी? दिखा दिखा दिखा, कैसे सूजी? दिखा दिखा दिखा। अरे भाई दिखा दे उसको। हंस हंस के कह रहे अरे बर्थडे वाले दिन आंख सूज गई। तो भाई क्या है, जिस भी कीड़े ने काटा, मच्छर ने काटा, ये जो भी हुआ, उसको बर्थडे वाले दिन ही होना था। ये तो कभी भी हो सकता है। तुमने हमसे तो बताया नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो हम तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। पैसे नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो गिफ्ट ही चाहिए। मैं बता दूंगी, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए। अरे भाई, जैसे उसकी अम्मी तो छोटे छोटे से गिफ्ट लेकर आई है, ऐसी छोटी सी चेन और ऐसे ही पेंडेंट एक बहुत ही छोटा सा ऐसे दे देते। अब तो वो 20 साल की हो गई, अब तो वो कैरी कर सकती है। इतनी बड़ी तो है कि बहुत ही बारीक सी चेन और पेंडेंट कैरी कर सकती है। वो बहुत ही अच्छा सा एक बुके मंगाया था, जिसके लिए कहते आ गया ये बन के, आ गया ये बन के। तो मुझे लगता है इन्होंने ऑर्डर पे बनवाया होगा। तो नानी का इंस्ट्रक्शन सुनो भाई, अब नानी का सुनो। नानी क्या कहती हैं? बर्थडे हो जाए तो बेटी ये छोटा सा ये जो फूल है उठा के चालू के ऊपर रख के आई हो। तो भैया बेटी ने भी कह दिया कि ये नकली का है, सूख जाएगा। तो कहते नहीं, कुछ दिन पानी में रखेगा तो 1-2 दिन चल जाएगा। उसको फ्लावर बुके दिखा के कहते दिस इज फॉर यू बर्थडे गर्ल। और वो आ गई है भाई रेड ड्रेस पहनकर। तो उसको दिखाने के लिए या उसको खुश करने के लिए सब कुछ रेड। उसके बुके रेड हो गया, रेड रोजेस वाला। वो रेड ड्रेस पहन के आ गया, और पीछे उसकी मम्मी पैर फैला के जमीन पे क्यों बैठी है टॉयलेट के बाहर, मुझे ये समझ में नहीं आया। अरे आ गया ये, अरे वाह, बढ़िया बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जैसे कहा था वैसे बना दिया। उसका बर्थडे अच्छा सा होना चाहिए। वाह, तुमने बहुत ही कंट्रीब्यूट कर लिया, बड़ा ही अच्छा तरीके से बर्थडे मनाया भाई। और उधर पिज्जा बोल भी रही है, कहती है कि मुझे ये लगा था कि हर बार बर्थडे की तरह से होगा, लेकिन ये तो पूरा क्रिसमस हो गया। और देखो मुंह से फुला के बैठे हैं, क्योंकि कुछ और डेकोरेशन करनी थी तो मुंह से फुला रहे हैं। क्यों भाई, भाभी के हाथ से वो नहीं लिया आपने एयर पंप, जिससे सारे 1 सेकंड में सारे हो जाएंगे इतनी तेजी के साथ कि तो आपको मुंह से नहीं फुलाने पड़ेंगे। और साइज भी मेजर होता है उसमें कि आपको जितना चाहे उतना साइज एडजस्ट कर सकते हैं। तो भाई पिज्जा ड्रेस बदल कर आ गई है रेड कलर का, और अपना ड्रीम पूरा कर रही है। ओ माय गॉड, इसका ड्रीम यही था, सिर्फ इतना सा ड्रीम था कि इसको क्रिसमस ट्री सजाना था अपने हाथों से। उसको अपनी लाइफ में कुछ और अचीव नहीं करना है, और कोई ड्रीम नहीं है उसका, ये ड्रीम है। और इसके बाद देख लेना तुम, ये जो रखा हुआ है ना यहाँ, अब इसके घर में जगह तो है नहीं रखने की, ऊपर सारा कबाड़ा फैला पड़ा है, नीचे भी इतनी खास जगह नहीं है। तो ये सजा के जैसे भी ना एज इट इज ये जाएगा रेस्टोरेंट में, ये वहां सजाया जाएगा, क्योंकि क्रिसमस का मौसम चल रहा है, न्यू ईयर का मौसम चल रहा है, तो ये अब वहां रख दिया जाएगा। देख लेना। मुझे लग रहा है पिज्जा से ज्यादा खुश तो तुम लग रही हो। हाँ, तो वो उसने अपने लिए तो करा है, अपने कंटेंट के लिए तो करा है, और क्या पिज्जा को खुश करने के लिए करा। अरे फनी भाई, अब तक नहीं तुम अपनी बीवी के दिमाग को समझ पाए। हमारा बचपना जा चुका है, तो हम छोटे भाई बहन के सहारे दोबारा से जी लेते। तुम्हारा बचपना कब गया? नहीं, अभी तक भी नहीं गया। और जब भी तो हम कहते हैं चालू अपी 35 साल की हो गई हो, छोड़ दो ये सारी चीजें। एक एक बलून फनी, एक एक बलून को मुंह से फुला रहा है भाई। जो पेट अंदर पिचका रखा था ना, वो अब असली में पिचक जाएगा। तुम्हारी बीवी ने तो अप्रिशिएट किया नहीं, ये कह दिया ना पेट पिचकाया हुआ है, तो अब पिचक जाएगा, क्योंकि सारी हवा तो बलून में चली जाएगी। और हाँ, जो तुम खाते हो ना वो भी बहुत सारा उस बलून में चला जाएगा। अरे बाप रे, बस एक बलून सजाना था।
एक बलून फुलाने में इतनी हालत खराब हो गई कि इतने घंटों से एक ही बलून फुला रहा था। बस अम्मा हक्की बक्की देख रही है तो आखिरकार चालू ने पूछ लिया, अम्मा क्यों परेशान है? अम्मा बस दुआ करो कि हर लड़की खुश रहे, चाहे अपने मायके में, चाहे अपने ससुराल में, चाहे कहीं पे भी। तो यहाँ भी अपने आप को लिए कहलवाई दिया कि भाई मैं खुश हूँ जहाँ पे भी रह रही हूँ, तो मुझे ये मत कहो कि मैं मायके में रहती हूँ। तो फाइनली जो है भाभी भी आ गई है भतीजे के साथ, और भाभी की मम्मी भी आ गई है, क्योंकि जो है बर्थडे सेलिब्रेशन करने का पूरा दामोदार जो है चालू पी के कंधों पर आ गया था, तो उनको तो बुलाना ही था। तो भाई जो है जो भाभी थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पे हुई हैं, प्रेजेंट हुई हैं, तो उनका फोटो ले लिया गया है और उसको भी थंबनेल पर चिपका दिया गया है। क्योंकि क्या है ना फ्रेंड्स, व्यूज डाउन जा रहे थे। जो हमारी 4 दिन पहले वाली वीडियो थी ना, वो अभी तक 10 नहीं हो पाई है, और ये वाली वीडियो क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेशन है, क्योंकि इस तरह का जो भी चीजें होती हैं वो व्लॉगर्स के लिए बहुत अच्छे क्लिक बैटिंग लेकर आती हैं, या फिर ये कह लो कि बहुत अच्छी क्लिक थ्रू रेट लेकर आते हैं। तो इसलिए इस पर फटाक से 10 हो गए, यानी कि एक ही दिन में। अब बहू की आवाज सुन के तो भैया अम्मी भी निकल आई अंदर से, और नहीं नहीं नहीं, मेरी फरिश्ता बहू आई है, अगर मैं बाहर निकल कर नहीं आई तो फिर मेरे बेटे से कुछ ना बोल दे या फिर मुझे कुछ ना कह दे। तो फटाक से बाहर निकल गए। अब तक अम्मी नहीं दिखाई दी थी, लेकिन अब बहू की आवाज सुन के आ गई है फट से बाहर। बर्थडे गर्ल तुम मत लगाओ झाड़ू, कैमरे में हाथ दिखा के मना कर रही है। अच्छा भाई, जब वो इतना काम कर सकती है तो झाड़ू लगाने में क्या दिक्कत है? और वैसे भी यही तो काम है उसका सारे दिन का। शायद ये अपनी अम्मी को कह रही थी लाल पहन लो लाल, और अम्मी मुंह सड़ा के बैठी है, ऐसे गंदा सा मुंह बनाया अम्मी ने। अम्मा तो लाल शॉल पहन के बैठ गई, और शायद ये अम्मी को कुछ कह रही, लेकिन अम्मी ने आलस में कहा चल ये सब तुम करो, हम नहीं करेंगे, हमें तो आलस आ रहा है भाई। ऐसा लग रहा था कि जैसे अम्मी सोकर उठ कर आई है। इनके यहाँ भाई सोने उठने का किसी का भी कोई टाइम नहीं है, कोई किस टाइम भी सो जाओ, किसी टाइम भी उठ लो। भाभी आके अपनी प्रेजेंस दिखा के चली भी गई, मतलब भाभी रुकी नहीं, प्रेजेंस दिखा के चली गई। अब अम्मा बैठ गई, अम्मी बैठ गई, पापा भी आ गए, प्लास्टिक की कुर्सी पे बिठा दिया भैया पापा को भी, और बता भी दिया भाभी अभी आई थी, रूबे भी रोने लगा था तो मिलकर चली गई। मुझे तो भाई ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा नाराज है और बहुत ज्यादा गुस्से में। इस बार बर्थडे सेलिब्रेट उन्होंने नहीं किया पिज्जा का, लाइक सीरियसली उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्या किया उन्होंने, बर्थडे ब्रिंग इन किया। और वो भी मुझे नहीं लगता कि उसमें ये इतनी देर रुके, क्या तो भाई भालोपी ने हमें दिखाया नहीं है, या फिर अभी मैडम ने भी अपना व्लॉग नहीं डाला तो हमने उसमें देखा ही नहीं है कि ब्रिंग इन में एक्चुअली में उन्होंने क्या किया था। वरना इनके यहाँ पे खाने पीने का इंतजाम होता है, केक कटिंग होती है। अब क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी ली है, पब्लिक ऑडियंस कुछ ना कहे, तो शायद ये ब्रिंग इन रख दिया होगा थोड़ा सा, वो भी मुझे लग रहा है बिना मन के। इन्होंने भाई का व्लॉग देखा होगा तो बस उसी पे चर्चा करें, पापा वो घर तो मैंने भी नहीं देखा, तो पापा ने भी कह दिया तुम बहुत छोटी सी तो तुम्हें याद कहाँ से होगा। और भाई छोटी सी तो थी, मुझे कितनी हंसी आ रही थी वो फोटो देखकर। क्या कर दी, नहीं रू बेबी मुझ पर नहीं गया। एग्जैक्टली रू बेबी इसी पर ही गया। जब रू बेबी को फर्स्ट टाइम दिखाया था ना, बिल्कुल इसी के जैसे लग रहा था। और देखो बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, केक कटिंग हो रही है, लेकिन इंतजार नहीं किया जा सकता था कि भाभी वापस से जो है रू बेबी को शांत करके या बहलाकर वापस से आ जाए, और उस टाइम पर वो भी शामिल हो जाए। चलो भाई नहीं है यहाँ पे ना, सही कम से कम भाभी हो जाए। तो भाई कुछ तो लोचा है, कुछ तो झगड़ा है, कुछ तो गुस्सा है, कुछ तो बात है। बताओ बताओ, चलो फिर बताओ ना, क्यों भाग गई थी? भाई से मिली क्यों नहीं? क्यों 1:30 बजे अपनी छत पर भाग गई थी अपने कमरे में? क्यों अम्मी सड़ी हुई है? क्यों अम्मी खुश नजर नहीं आ रही है? क्यों भाभी चली गई? केक कटने के टाइम पर क्यों नहीं रुकी गई? केक काटते हुए क्यों नहीं दोबारा से उनको बुलाया गया? बताओ बताओ। ना ही कुछ खाना बाहर से ये मंगाया, ये दिखाया कि भाई क्या मंगाया है क्या नहीं करना। भाभी के व्लॉग में भी इसने नहीं दिखाया, तो इसका मतलब कुछ तो लोचा है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि ब्रिंग इन भी करते हैं तो भी भाभी अपने यहाँ से पिज्जा पास्ता ये सब चीजें बाहर की मंगा लेती हैं और हल्का फुल्का सा सेलिब्रेशन कर लेती हैं। और भाई अब आता है वो मोमेंट, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, और इस फनी को, इस बेशरम आदमी को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। हाउ डेयर ही, इसको शर्म नहीं है इस चीज के लिए कि एक यंग लड़की को इस तरह से उसको रगड़ रगड़ के केक लगाते हुए, होते कौन हो तुम? किसी भी बच्ची को इस तरह से ऐसे टच करते हुए, ये सब कुछ करते हुए, माना कि तुम्हारा जीजा साली का रिश्ता है, लेकिन तुम्हें ये सारी हरकतें करते हुए शर्म नहीं आया? दूसरा आदमी, जब इंसान कंफर्टेबल नहीं है, उसके फोटोशूट नहीं हुआ, वो चाहती थी कि मैं अपने फोटोशूट करूं, ये सारी चीजें करूं, लड़का लड़का आपस में करे, अगर इसकी जगह नान होता तुम उसको करते, समझ में आता, लेकिन पिज्जा के साथ ये हरकत बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। और क्या बचकानी हरकत है जो वो जो स्प्रे किया भाई उससे अपनी सास को, लड़के को, और उस लड़की की पूरी
ड्रेस, कपड़े सब सत्यानाश कर दिया। वो रेडी होकर आई थी कि कुछ मुझे फोटो लेने हैं, कुछ अच्छे से सेलिब्रेशन करना है। ये सारी जो हरकतें की है ना अपना घटियापन, उसको बाद में भी किया जा सकता था। 100 गवार का एक गवार है ये इंसान। अपनी चालू के ऊपर डाल के देते ना, तेरे को खींच कर दो देती वो। यही सारी हरकतें अगर नान करता तो समझ में आता कि चलो भाई छोटा है, उसको शौक है ये सारी चीजें का, ये बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं। पर ये 35-36 साल का आदमी ये सारी हरकतें कर रहा है और इतने अच्छे डेकोरेशन का ये सत्यानाश कर दिया कि इतनी देर की मेहनत को कम से कम कुछ फोटोशूट होने देते, कुछ ढंग से तैयारी होने देते। उस लड़की की कुछ अपनी इच्छाएं थी जिसके लिए उसने शायद ये अपनी पसंद से सब कुछ किया कि नहीं मैं ऐसे फोटो लूंगी, मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगी, रील लूंगी, रील बनाऊंगी या वट एवर जो भी कुछ करूंगी। कर दिया बदतमीजी सारी, दिखा दिया गंवारपन। और फिर कहता है ये बहन बहन का प्रेम, नहीं फोटो तो हो जाने देते, फोटो के लिए वो बेचारी इतनी अच्छे से तैयार हुई है। कहता है बाल स्ट्रेट करे। तो गधे, जब तेरे को पता है कि उसने बाल स्ट्रेट किए हैं, वो तैयार हुई है, तो तेरे को ये जरूरी था ये सारा स्प्रे करके उसका सारा बालों का सत्यानाश करना, उसकी ड्रेस का सत्यानाश करना, उसके मुंह का नाश करना? और तुझे किसने हक दिया टच करने का और उसके मुंह पे केक लगाने का? और वो बार बार कह भी दी तो कहता इससे फोटो का बड़ा सदमा लग गया कि मेरी फोटो कैसी आएगी, मेरी वीडियो कैसी आएगी। तो गधे, जब तुम्हारा काम ही कंटेंट क्रिएट करने का है तो उसको तो सदमा लगेगा ना, उसको पता है ना कि किस तरह से क्या करना है। भाई हमेशा की तरह से रिचुअल पूरा कर दिया, 500 रुपये पकड़ा दिया और हो गया बर्थडे सेलिब्रेशन, दे दिया गिफ्ट। 500 रुपये से ज़्यादा कोई ड्रेस लेने जाओगे तो 500 रुपये से तो ज़्यादा आएगी ना, कोई गिफ्ट लेने जाओगे तो। और गिफ्ट से ज़्यादा है भाई, इनकी बचकाने गिफ्ट नहीं खत्म हो रहे अभी तक भी। लाइक सीरियसली 20 साल की लड़की को स्टेशनरी की चीज़ें, छोटी छोटी सी चीज़ें भाई क्या लेकर आया है। और बहन भी एक नंबर की पगलैट है, कहती है गिफ्ट से ज़्यादा अच्छा तो बैग अच्छा लग रहा है। और इसीलिए फनी बोल भी रहा है कि गिफ्ट से पहले तो वो झोला देखती है, इसे भी सजा के अलमारी में रख लोगी। डायरी, मार्कर, हाइलाइटर, ओह माय गॉड, ये जरूरत की चीज तो कभी भी खरीदी जा सकती है क्योंकि ये जरूरत की चीज है, ये गिफ्ट नहीं है। फिर भैया उसके पापा का फोन आ जाता है, बड़े खुश हो रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था कि भाई वो ऐसे कह रहे थे। और ये कह रही है ये तो दिखा दो जो तुमने दिलाया था। मतलब वो बता रही है कि उसके पापा ने शायद पैसे भेजे होंगे कि मेरी तरफ से ये गिफ्ट दिला देना, तब उसकी मम्मी वो खरीद के लेकर आई तो उसने दिखा दिया, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। उसके बाद भी वो कह रहे हैं बेटा कुछ और चाहिए तो बता देना। ये होते हैं माँ। ठीक है तुम्हारा बच्चा वहां पे पल रहा है, लेकिन कुछ कुछ चीजों में कम से कम आपको जिम्मेदारी उठानी चाहिए, छोटा मोटा ही सही पर कम से कम पार्टिसिपेट करने चाहिए उनके खर्चों के लिए, उनकी अपब्रिंगिंग के लिए। और जबरदस्ती के फोन काटने के चक्कर में लग रही थी ठीक है ठीक है ठीक है, और कई बार उंगली टच करी और वो बात करना चाह रहे हैं और वो ठीक है कर रही है। और चालू अपनी लिपस्टिक लगा के आ गई है भाई दोबारा से, क्योंकि वो जो उन्होंने स्प्रे का सारा कांड किया था ना, उसके बाद चालू अपने अपना मुंह साफ करा होगा, लिपस्टिक कम हो गई होगी, तो चलो मैं और ज्यादा लिपस्टिक लगा के आ रही थी क्योंकि अब हमें फोटो खींचने हैं ना फ्रेंड्स। अब भाई तक तूने बताया तो है नहीं, अब ये बातें हो रही है एडिटर की कि भाई तूने बताया तो है नहीं, लेकिन इसमें हमने इतने दे दिए हैं कि तो अच्छे से जूते आ जाएंगे, अच्छे से कपड़े आ जाएंगे, एक अच्छी वॉच आ जाएगी। मतलब इन तीनों में से तो कुछ भी खरीद सकता है, अच्छी इतने पैसे दे दिए। तो ये ऑडियंस को बताया जा रहा था, मतलब गिना गिना के भाई कैसे नीच लोग हैं ये। तो तुम जब दे रहे थे तो ऐसे ही बता देते कि लो उसमें से क्या है। वो देने वाला खुद, जब वो व्लॉगर है और खुद अपने व्लॉग अपलोड करता तो बता ही देता अंदाजे से कि हाँ भाई देखो ये मैंने सेल से ले लिया, तो अंदाजा लग जाता। नहीं भाई उसने जता दिया, करे और उसको जताए ना, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है चालू अपी के व्लॉग में। और साथ साथ ये भी बता दिया कि सैलरी जो है वो तुम्हारे अकाउंट में आएगी और ये तुम्हें हमने कैश दे दिया है। और जो लगाई थी लाइटिंग, फाइटिंग, बर्थडे और वो जो जितना भी वहां पे जो लगा रखा था ना, इनको कहने का मतलब ये है पूरा का पूरा जो क्रिसमस इन्होंने मनाया था वो सब हटा दिया गया है। और उसी के साथ एंडिंग ले ली है, बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ अपनी बहन के लिए ब्लेसिंग दिलाने के लिए अपील भी करी है। तो ये था चालू अपी का क्रिसमस वाला ब्लॉग, यानी कि पिज्जा का बर्थडे नहीं, पिज्जा का क्रिसमस वाला व्लॉग। आपको कैसा लगा मेरा पॉडकास्ट प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।